Hello everyone, welcome to our YouTube channel SKS Biology Classes. हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनीशंस, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, उनका कंपैरिजन, बायोमोलिक्यूल्स का टाइप्स जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत कौन कौन से केमिकल्स आएंगे। हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ चुके थे। पॉलीसेक्राइड्स में हम लोगों ने होमोपॉलीसेक्राइड्स में आने वाले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स में हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, और पॉलीसेक्राइड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पॉलीसेक्राइड्स में होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स होता है। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स जो मिल के बना रहता है वो जो मोनोमर्स होता है वो सेम तरह का होता है। ठीक है, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोमर्स होगा वो एक से अधिक टाइप्स का होगा। ठीक है, तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स जो है वह एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स को कंटेंट करेगा, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन्स, हाइलुरोनिक एसिड्स एंड अगर। इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स है। हेटेरोपॉलीस ये जो है मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स को कंटेंट करेगा। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोमर्स। एग्जांपल्स में पेप्टाइडोग्लाइकन्स, हाइलुरोनिक एसिड्स एंड अगर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स है। यह मेनली जो है दो तरह का एमिनो शुगर मोलिक्यूल्स, नाग और नाम, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग एंड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड नाम, दो जो है अमीनो शुगर मोलिक्यूल्स के रिपीटेड अल्टरनेटिव यूनिट के कॉम्बिनेशन से मिल के जो है पेप्टाइडोग्लाइकन्स बनता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स चेन्स which are made up of two alternate amino sugar molecules, N-acetyl glucosamine मतलब नाग एंड N-acetyl मुरामिक एसिड मतलब नाम। ये नाग और नाम जो है याद करने में जो है कि बहुत जो है सहूलियत देता है, इसलिए नाग और नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में याद रखना ठीक रहता है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ से मिल के बना रहेगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाम।
दो अमीनो शुगर मोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना रहेगा और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल मोरामिक एसिड जो है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग एंड एन एसिटाइल मोरामिक एसिड नाम, ये दोनों लिंक होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जो है एक दूसरे से जो है कंबाइंड होगा। ठीक है, ये जो है जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल का अहम कंपोनेंट होता है, जो डिग्रेड हो जाएगा। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो डिग्रेड हो जाएगा, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम से डिग्रेड होगा, तो लाइसोजाइम क्या करेगा, इसका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए क्रूशियल component of bacterial cell wall which can be degraded by enzyme lysozymes। लाइसोजाइम क्या करेगा, which hydrolyzes the glycosidic bond। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल मोरामिक एसिड के बीच में जो बना है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बना है, उसको क्या करेगा, जो एंजाइम है लाइसोजाइम उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स है वो है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड भी जो है वो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स है। ये अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग इसमें नहीं होता है। हाइलुरोनिक एसिड इज एन अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसेक्राइड्स containing repeating disaccharides of D-glucuronic acid and N-acetyl D-glucosamine। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल के जो है बनेगा। हाइलुरोनिक एसिड इज एन अनब्रांच्ड हेट्रोपोलीसेक्राइड्स containing repeating disaccharides D-glucuronic acid and N-acetyl D-glucosamine। ये भी जो है दो जो है डाइसेक्राइड से मिल के बना हुआ रहता है। ये क्या है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के मिल से जो है मिलकर जो है क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड का निर्माण करेगा। हाइलुरोनिक एसिड जो है किस जैसे कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया और अदर कनेक्टिव टिश्यू में भी पाया जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स है, विट्रियस ह्यूमर ऑफ आइज है और जो ओवम है उसके तरफ जेल के रूप में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड इज फाउंड इन कार्टिलेज में पाया जाएगा, टेंडन में पाया जाएगा और भी कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा, ये जो साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स है, हमारे जॉइंट्स के अंतर्गत जो साइनोवियल फ्लूइड रहते हैं उसमें भी पाया जाएगा। हमारे आँख में जो विट्रियस ह्यूमर ऑफ आइज है, जो आँख है ना उसके चैम्बर में जो है विट्रियस ह्यूमर रहता है उसमें भी पाया जाता है और ये जो ओवम है उसके चारों तरफ जेल के रूप में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइनोवियल फ्लूइड में रहेगा जॉइंट्स के, तो शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करेगा और लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है मेनली जो है आपका ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह में मेनली पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट की ज़रूरत है, मूवमेंट का ज़रूरत है। तो मूवमेंट जब होगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा।
तो फ्रिक्शन का भी वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को जो है कम करने का काम करेगा, लुब्रिकेंट का काम करेगा। वो क्या करेगा, ऐसे जो है फ्रिक्शन का काम करेगा। शॉक ऑब्जर्वेंट मतलब अगर शॉक लगता है तो उसको जो है ऑब्जर्व करेगा। इसका जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा। और ये जो हाइलुरोनिडेज है ये बहुत हाई कंसंट्रेशन में सेमिनल फ्लूइड, टेस्टिस और सर्टेन तरह के सांप हो गया या इंसेक्ट्स हो गया उसके जहर में भी पाया जाता है। ठीक है, हाइलुरोनिडेज इज एन एंजाइम that break hyaluronic acid. This is present in high concentration in seminal fluid, testis and venom of certain snake and insects. ये स्नेक और इंसेक्ट के venom में भी पाया जाता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड में पाया जाएगा, टेस्टिस में पाया जाएगा। ये क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा। कौन, ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा। हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा मतलब उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स है वो है अगर। अगर भी जो है ये म्यूकोपोलीसेकेराइड्स है। ठीक है, ये क्या है, म्यूकोपोलीसेकेराइड्स है। मेनली जो है सीवीड्स में से ये जो है ऑब्टेन किया जाता है, और सीवीड में भी रेड alga से। और रेड alga में मेनली जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में वो किसका दिया है, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया का। ये बहुत एग्जाम्पल, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, पूछा हुआ है। ये रेड alga जो है गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो है, इससे जो है आपका अगर जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर is a type of mucopolysaccharides and obtained from seaweeds, mostly red algae। रेड algae में क्या हो गया, ये हो गया गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, रेड algae में गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये सब क्या है, सीवीड्स है, समुद्र में पाए जाने वाला है। रेड algae, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इसमें जो है, इससे जो है आपको अगर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये अगर जो है ये पॉलीमर है किसका, गैलेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज का। क्या है, अगर इज ए पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज सल्फेट एंड ग्लूकोज। अगर जो है गैलेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो ये इसका मोनोमर्स क्या हो गया, दोनों ये मोनोमर्स हो गया गैलेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज। तो एक से ज्यादा मोनोमर्स हो गया तो ये अगर भी क्या हो गया, अगर भी जो हो हेट्रोपोलीसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, ये भी जो है पचता नहीं है, तो ये डाइटरी फाइबर के रूप में जो है काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगर इज नॉट डाइजेस्टेड सो इट इज सर्व एज डाइटरी फाइबर। ठीक है, और इसका उपयोग जो है मेनली लेबोरेटरी में जो है माइक्रोबियल कल्चर हो गया या इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स हो गया जैसे डीएनए वगैरह हो गया, डीएनए वगैरह हो गया, उसमें क्या होगा, डीएनए वगैरह में क्या होता है, डीएनए वगैरह को जो है ना सेपरेट कर देता है। क्या कर देता है,
इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो है डीएनए वगैरह में उसमें क्या करेगा, ये मीडिया का काम करेगा उसमें भी जो है। तो इसका यूज यूज कहाँ कहाँ हो गया, लेबोरेटरी में जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर मीडिया में भी जो अगर मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ करना है तो वो जो है माइक्रोबियल कल्चर से आप कर सकते हैं, उसमें जो है अगर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए वगैरह को सेपरेट करने में मीडिया का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ लगा लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोड डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन। आयोडीन से जो है सेलुलोज जो है ब्लू कलर जो है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज सेलुलोज जो है आयोडीन से ब्लू कलर जो है नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये तो सेलुलोज जो है सबसे पहले जो है ये अनब्रांच्ड होता है और इसमें जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट, ब्रांचिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, और ये जो है हेलिसेस का निर्माण नहीं करता है। जैसे आपका स्टार जो है ये हेलिसेस का निर्माण कर रहा था, ये हेलिसेस का निर्माण नहीं करता है। इसलिए जो है वो क्या करता है, स्टार जो है ये हेलिसेस है, इसमें आयोडीन रखता था जिसके कारण वो है वो ब्लू कलर जो है शो करता है। ठीक है, लेकिन सेलुलोज के केस में ये जो है स्ट्रेट चेन बनाता है और वो हेलिसेस जो है का निर्माण नहीं करता है, इसलिए जो है आयोडीन जो है ये नहीं रखता है। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हैंड्स कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका आंसर जो है इसका सही है, क्योंकि ये जो है डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, ये कॉम्प्लेक्स हेलिसेस को जो है कंटेंट नहीं करता है, इसलिए जो है आयोडीन इसमें नहीं रहता है। जब आयोडीन ये नहीं कम इसमें देखिए ये आयोडीन जो है ये अंतर्गत है, इसलिए ये जो है स्टार जो है ब्लू कलर शो करता है और इसमें हेलिसेस है ही नहीं तो रखेगा कहाँ, तो नहीं रखेगा तो क्या होगा, ये ब्लू कलर शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शंस जो है इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल्स, ये सही है। देख लीजिए सेकंड वाला क्वेश्चन इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ वीट, आयोडीन रिएक्ट करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इट इज ए डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड्स नहीं है, ये पॉलीसैकेराइड्स है। सेलुलोज जो है क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। इट इज ए हेलिकल मोलिक्यूल्स, तो ये हेलिकल मोलिक्यूल्स भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ये इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैनॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ये मैचिंग है। ठीक है, तो मैचिंग में देखिए ये ग्लाइकोजन है, ग्लोबुलिन है, स्टेरॉयड है, थ्रोम्बिन है, इधर हार्मोन, बायोकैटालिस्ट, एंटीबॉडी, स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट है। ग्लोबुलिन क्या है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। स्टेरॉयड क्या है, हार्मोन इससे बनता है। थ्रोम्बिन है बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट मतलब है क्या है, ये एंजाइम्स है। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है,
आपका ग्लाइकोजन आप पढ़े थे, ये जो है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन को जो है एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको जो है एनिमल्स में पाया जाता है, और भी है जैसे सर्टेन प्रोटोजोआ और अलगी में भी पाया जाता है। आपका ग्लोबुलिन है, ये तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। स्टेरॉयड है, ये हार्मोन्स का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन है, बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। उसके बाद जो है ये थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन बनता है जब कट होता है आदमी के शरीर में, तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। क्या करके, क्लॉटिंग करके ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट कर देगा। तो क्लॉट कैसे करेगा, इसका अहम रोल होता है, और सभी बड़ा सारा फंक्शन होता है, जिसमें एक अहम रोल इसका होता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन पर ये एक्शन करेगा। कौन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन पर एक्शन करेगा, और इसको बदल देगा किस में, फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो ब्लड का जो है, जैसे आरबीसी वगैरह है, प्लेटलेट्स वगैरह, वो क्या होगा, उसमें फंस जाएगा। फंस के क्या होगा, और भी बहुत सारा फैक्टर उसमें काम करेगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो क्लॉट बना देगा। तो इस तरह जो है थ्रोम्बिन का और सब भी काम है, लेकिन मेनली ये जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, जो है फाइब्रिन, ये जो है फाइब्रिनोजोन को जो है फाइब्रिन में जो है बदल देता है, ठीक है। तो इसका एक आंसर आप देखेंगे तो देखिए, ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का क्या है, 1 का 4 है। तो 1 का 4 इसमें देखेंगे, तो 1 का 4 ये बी वाला में है, और 1 का ये A का 4 जो है ये डी वाला में है। तो आंसर जो होगा क्या होगा, चाहे बी होगा, आंसर क्या होगा, चाहे बी होगा चाहे डी होगा। अब दूसरा देखिए, ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो बी का तीसरा है, तो बी का इसमें क्या है, 2 है। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि आप आंसर जो हो गया ये डी हो गया। अदर्स फैक्टर आप मिला लीजिए, अदर जो ऑप्शंस है, जैसे ये यहाँ पर देखिए, बी का तीसरा हो गया, सी का 1 है। तो सी एस्ट्रॉयड है, इसका 1 मतलब हार्मोन, ये भी सही है। और डी का 2 है, तो डी थ्रोम्बिन है, इसका 2 है मतलब बायोकैटालिस्ट मतलब एंजाइम्स। तो ऑप्शंस क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो यूरासिल है वो पायरिमिडीन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड में पायरिमिडीन और प्यूरिन और पायरिमिडीन दो तरह के जो है विभक्त होता है। ये प्यूरिन में जो है आपका हो गया एडिसिन और एडेनिन और गुआनिन जो है प्यूरिन में आता है, और सब बाकी सब जो है वो पायरिमिडीन में आता है। तो ये यूरासिल जो हो गया वो क्या हो गया, पायरिमिडीन में आ गया। ग्लाइसिन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये सही है, ठीक है। ये ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड,
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। ये तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। तो रॉन्ग ये है, तो रॉन्ग क्या हो गया, तो आंसर कौन हो गया आपका, बी हो गया। रॉन्ग बी है, इसलिए आंसर ये हो गया। आगे आप देखेंगे सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, तो देखें सुक्रोज डाइसैकेराइड है ही, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है। तो और सेलुलोज देखें, सेलुलोज जो है पॉलीसैकेराइड्स है ही। तो रॉन्ग क्या है, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है, ये सिंपल अमीनो एसिड होता है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो 20 अमीनो एसिड मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है, उसमें सबसे सिंपलेस्ट होता है ग्लाइसिन का। ठीक है, नेक्स्ट है द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से, काइटिनस एक्सोस्केलेटन मतलब काइटिन किससे बनता है, तो ये हो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे पढ़े हैं कि काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है के मिलने से बनता है। ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये जो है पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, सेकंड है लाइपोग्लाइकन्स, तो लाइपोग्लाइकन्स नहीं होगा, ये केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नहीं होगा, टी ग्लूकोसामाइन नहीं होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा। ठीक है, तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोनेट, तो नॉन रिड्यूसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन रिड्यूसिंग होता है क्या, सुक्रोज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज होगा। राइट आंसर हो गया, सुक्रोज हो जाएगा। देखिए माल्टोज जो है क्या है, डाइसैकेराइड्स है, ये भी डाइसैकेराइड्स है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया, ये रिड्यूसिंग हो गया। ये लैक्टोज है, ये भी डाइसैकेराइड्स है, ये आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिल के बना है गैलेक्टोज, ये भी डाइसैकेराइड्स है। राइबोज 5 फास्फेट जो है ये शुगर है, मेनली फास्फोराइड शुगर है। तो ये सारा चीज नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग जो होगा वो क्या होगा, सुक्रोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रोमोलेक्यूल्स काइटिन इज सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स, सिंपल पॉलीसैकेराइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स एंड फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स। क्यों, देखे यहाँ पर काइटिन जो है, यहाँ है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स formed by polymerization of N-acetyl glucosamine। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में एन क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या कंटेंट करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स है। काइटिन क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स है, इसलिए आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स are commonly found as starch in plant storage organ
विच ऑफ द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल एज ए स्टोरेज मटेरियल। ठीक है, स्टार्च के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होता है, उसमें क्या जो है उसको स्टोरेज के लिए जो है आपको यूजफुल बनाता है। तो किसी चीज़ को आप स्टोरेज कीजिएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अब आप किसी केमिकल्स को स्टोर कर रहे हैं, किसी से रिएक्ट कर लिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो गया, तो उसका उपयोगिता क्या रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। और सेकंड जो है ऑस्मेटिकली, अगर अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर किसी केमिकल को स्टोर कर रहे हैं तो ऑस्मोटिकली जो है उसको इनएक्टिव होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। ऑस्मेटिकली एक्टिव रहेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो दो ऑप्शंस में जो है उसमें क्या होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना चाहिए। और सब है इजिली ट्रांसलोकेटेड, इजिली डाइजेस्टेड बाय एनिमल, सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये सब मायने नहीं रखता है, मेनली जो है आपको केमिकली नॉन रिएक्टिव एंड ऑस्मेटिकली इनएक्टिव ये होना चाहिए। 2 और 4, तो 2 और 4 का ऑप्शन ये है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ। सेल वॉल जो है स्यूडोमोनास है। ठीक है, स्यूडोमोनास जो है वो मेनली क्या है, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसका सेल वॉल जो है आप समझ लीजिए कि सेलुलोज का नहीं बना रहेगा। सेल वॉल जो है मेनली इसका पेप्टाइडोग्लाइकन का बना रहेगा। सैक्रोमाइसेस है, सैक्रोमाइसेस जो है एक तरह का जो है ये बेकर ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये भी जो है आपका जो है सेलुलोज नहीं बना रहेगा। पाइथियम जो है, पाइथियम जो है ये आपका जो है वाटर मोल्ड इसको बोला जाता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल है ये जो है सेलुलोज का बना रहता है। ठीक है, तो आंसर जो है पाइथियम हो जाएगा। जैंथोमोनास, जैंथोमोनास जो है ये भी आप देख लें, ये भी जो है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो इसका भी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं रहेगा, तो आंसर क्या होगा, पाइथियम हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट abundant biomolecules on the earth। Carbohydrates, the most abundant biomolecules on the earth are produced by, ये किसके द्वारा जो है प्रोड्यूस होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है मेनली प्रोड्यूस होता है कुछ बैक्टीरिया और अलगाई के द्वारा, और ये कुछ बैक्टीरिया और अलगाई और मेनली ग्रीन प्लांट जो है ना, ग्रीन प्लांट सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फंगाई है, ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करता है। अलगी और ग्रीन प्लांट तो ठीक है, तो ये गड़बड़ है इसमें। ऑल बैक्टीरिया नहीं करता है, कुछ बैक्टीरिया करता है, फंगाई नहीं करता है, अलगी कुछ करता है। ठीक है, ये देखें, वायरस तो जानबे करते हैं इनएक्टिव रहता है, मतलब आउटसाइड अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, फंगाई नहीं करेगा, तो आंसर विल बी सम बैक्टीरिया, अलगी एंड ग्रीन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलोज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जैसा कि हम लोग देखे हैं
सेलुलोज जो है क्या है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है ना, सेलुलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है और बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये बना हुआ रहता है। तो आप ऑप्शंस देखें, ब्रांच्ड चेन, सबसे पहले तो ये अनब्रांच्ड होता है, तो ये तो ऐसे ही छंट गया। अनब्रांच्ड देखें, सेकंड वाला ठीक अनब्रांच्ड है, तो अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो यही होगा आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट देखें, ब्रांच्ड है तो ये ऐसे ही नहीं होगा, अनब्रांच्ड है ना सेलुलोज, इसलिए यहाँ पर देखें अनब्रांच्ड चेन है, ग्लूकोज मोलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो अल्फा नहीं, ये बीटा 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक होता है। तो ये सारा चीज जो है याद रखने की जरूरत है कि किस चीज से कौन बायोमोलिक्यूल्स जो है किस बॉन्ड से लिंक्ड है, वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। ये भी पूछा जा सकता है कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है या होमोपॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, ये सारा चीज ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, तब तक खुश रहिए।